राजनीति को समाज सेवा का पेशा बना लिया, आदिवासियों को हक दिलाने का बीड़ा उठा लिया और एक आवाज पे जिसकी आ जाते हैं हजारों लोग, महारैली कर जैस ने अपना लक्ष्य बना लिया। बैतुलवाणी के रूबरू कार्यक्रम में आज हमारे साथ जिला पंचायत के सदस्य, युवा राजनेता संदीप ध्रुवे जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, ये बताएं कि आप सबसे कम उम्र के जिला पंचायत सदस्य हैं। आप राजनीति में क्यों आए? जी बिल्कुल, हम लगभग 2011 से समाज सेवा कर रहे थे और हमने देखा कि अगर समाज की अगर कुछ बातों को हमको सरकार तक पहुँचानी है तो राजनीति में आना पड़ेगा, इसलिए हम राजनीति में। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और आपने कौन-सी शिक्षा हासिल करी है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ना? कि पारिवारिक भूमि में मेरे पापा जो है हेडमास्टर थे प्राथमिक शाला चिखली रैयत में और प्राथमिक शाला की मैंने शिक्षा भी वहीं चिखली रैयत में ही ग्रहण किया हूँ। उसके बाद बैतूल आया और उसके बाद में फिर मैं जो यहाँ पर 12th तक पढ़ाई की संजीवनी स्कूल में और उसके बाद में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और एमएसडब्ल्यू और लॉ कंप्लीट। आने वाले जो अभी पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए थे, तो उसमें ऐसे आप पे आरोप लगे हैं कि आपने कांग्रेस को हराने का काम किया, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, यह तो कुछ भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कि हर इस देश का नागरिक स्वतंत्र है और चूँकि हम अपने समाज की जो बात को है, हमको विधानसभा में रखना है, इसलिए हम स्वतंत्र हैं, हम विधानसभा चुनाव लड़े और जो ये प्रत्युत आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। जैसे अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो जैस संगठन आज मध्य प्रदेश में भी सक्रिय है, लेकिन क्या कारण है कि सरकार नहीं बन पा रही है आप? मध्य प्रदेश में पूरा जैस संगठन सक्रिय है। पहले तो बता देना चाहता हूँ कि यह एक सामाजिक संगठन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज बहुसंख्यक है पूरे मध्य प्रदेश में, फिर भी आदिवासियों की आवाज़ को दबाया जाता है, इसलिए वो हर जगह जैस समर्थित जो सीटें उतारी गई थी, वहाँ कहीं न कहीं जो ये बड़े राजनीतिक दल हैं, ये अपने पैसों के और उनका ताकत दिखाकर हम लोगों को जीतने नहीं देती हैं। धीरे-धीरे हमारा प्रयास है कि पूरे मध्य प्रदेश में आज नहीं तो कल, लेकिन हमारे विधायक आएँगे। जैसे मध्य प्रदेश में अपन बात करें तो जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें आखिरी मोमेंट पे ये हुआ था कि जेएस संगठन जो है आपका, इसके जितने भी कैंडिडेट हैं, इनसे नामांकन वापस लेने की बात थी। तो ये क्या था? जी ऐसे कई राजनीतिक प्रेशर ऐसे दबाव डाले गए, लेकिन मध्य प्रदेश के कई जगह हुआ है, लेकिन हमारे जिले में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कि हम समाज के हित में लड़ाई लड़ते हैं और हम लोगों ने किसी के दबाव में आकर और किसी का प्रेशर बिल्कुल नहीं झेला और हम लोगों ने निडरता से चुनाव लड़ी। हमारे साथियों के साथ में, पूरी टीम के साथ में लीडरशिप की और चुनाव लड़ा हम लोगों ने, वापस नहीं लिया। मध्य प्रदेश में करीब-करीब 80 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बाहुल मानी जाती हैं। लेकिन क्या कारण है कि जैस से कोई विधायक नहीं बन पा रहा है? जी, हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि जो 50-60 सालों से राजनीति करते आ रहे दोनों पार्टियां कांग्रेस हो या भाजपा, ये पूंजीपति लोगों की पार्टी है और हमारी जो संगठन है, हम लोगों का संगठन एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ताओं का संगठन है और निरंतर जो चुनाव के टाइम है, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ जाते हैं और जो बड़े दलों के लोग हैं वो आप लोगों को तो मालूम ही है कि चुनाव के टाइम में वो नोटों की बौछार कर देते हैं और कई चीज़ें जो होती है, जिससे हमारा हमारा संगठन पीछे पड़ जाता है और निरंतर ही हम लगे हैं। आज नहीं तो कल हमें रिज़ल्ट मिलेगा और हमारे लोग जीतेंगे। जैसे आप पे हमेशा आरोप गाए-बगाए लगते रहते हैं कि आप आदिवासियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई आयोजन हो या कोई भी प्रोग्राम हो इसमें, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी, इसमें सच्चाई तो कुछ भी नहीं कहा जाए तो हमारे समाज में भी कई ऐसे लोग हैं, जो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो उनको तकलीफ होती है कि एक युवा है, यूथ लोगों की टीम है और आज बैतूल जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में इतने बड़े-बड़े
आंदोलन करते हैं तो उनको जो उनके सरगना होते हैं तो उनको बरगलाते हैं कि आप कहीं न कहीं इन लोगों का माइंड डाइवर्ट करें, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। जयस के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये सिर्फ़ चुनाव के समय अपनी ताकत दिखाते हैं, जबकि ऐसे बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं जिसको भी जयस को उठाना चाहिए, लेकिन आप नहीं उठाते हो, इसके पीछे क्या कारण है? जी, ये लोगों की अलग-अलग सोच पे डिपेंड करता है। आप देखें तो वर्तमान समय में जब से हम लोगों ने संगठन का बीड़ा उठाया है, आप जिले के हो, पूरे प्रदेश के हो, हर मुद्दे पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर जय संगठन खड़ा नहीं हुआ हो। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण अगर होता है, तो उसके साथ जय संगठन बिल्कुल खड़ा है और खड़ा रहेगा। जैसे जयस के बैनर तले आप कोई भी आयोजन करते हो तो हज़ारों की संख्या में आदिवासी आ जाते हैं। लेकिन यही बात अपन जब चुनाव के समय करें तो ये वोट में तब्दील नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं या आपका कुछ फेल्योर मानते हैं इसको? जी, इसका कारण मैं एक चीज़ मानता हूँ कि यहाँ पर हमारे जिले में और मध्य प्रदेश में क्योंकि कई वर्षों से जो बड़े-बड़े दल हैं, ये लोग राजनीति करते आए हैं और लोगों की मानसिकता है कि कांग्रेस और बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने के काबिल है। हमने देखा है कि बिना सिम्बॉल के अगर चुनाव हो जाए, तो आज भी हम इन लोगों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जिला पंचायत चुनाव में हम लोगों ने रिजल्ट दिया कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को हमने पूरी ताकत के साथ में हराया है और अभी तो ये शुरुआत है। धीरे-धीरे हमारा प्रयास है कि आगामी टाइम में हमको अभी कम वोट मिले, आगामी टाइम में बढ़ोतरी होगी और हमारे विधानसभा में हमारे विधायक भी जीतेंगे। जैसे भाजपा और अपन कांग्रेस की बात करें, तो दोनों पार्टियां आर्थिक रूप से संपन्न हैं। ऐसे में आप उनका मुकाबला कैसे कर पाओ? जी, हम लोगों के जो कार्यकर्ता है वो अब धीरे-धीरे हम लोग गाँव स्तर तक जा रहे हैं और हमारा एक सीधा-सा उद्देश्य कि हम जिस गाँव में जाते हैं, जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता है, हम आर्थिक रूप से तो मजबूत नहीं है, हम वहीं पर खाते हैं, हम लोग उन्हीं से पैसे माँगते हैं, वहीं पर हमारी पूरी टीम खाना खाते हैं, ऐसे हमारे लोगों को धीरे-धीरे हम मजबूत कर रहे हैं और हम धीरे-धीरे रिजल्ट दिखाएँगे। आगामी चुनाव में आप लोगों के सामने रिजल्ट होंगे और हम चुनाव इनको कड़ी से कड़ी टक्कर दें। आप लंबे समय से राजनीति में हैं। कोई ऐसा वाकया बताओ ना जो रोचक रहा हो, जो आपको बहुत पसंद आया हो या फिर आपको बिल्कुल बेकार लगा हो ऐसा कोई? जी, हम राजनीति में भी हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो पूरा शासन-प्रशासन क्योंकि और सारे लोग जो हमारे साथ थे वो भी हमारे साथ नहीं थे क्योंकि उस समय भीमपुर जैसा एक बड़ा आंदोलन हुआ था तो हमारे साथ में कोई भी नहीं खड़े थे और कई हमारे समाज के लोग बोल रहे थे कि यार इसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन अंदर से हमारे लोगों में जो जुनून और जज़्बा था, हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे काम किया और हमारे लोगों ने वो चीज़ साबित कर दिया एक-एक अपना बहुमूल्य वोट देकर कि आप संदीप दुर्वे, आप हमारे जनहित के लिए लड़ते हैं और आपको चुनाव लड़ाएँगे और भली-भाँति उन्होंने हमको 17,000 वोट देकर एक पूरे बैतूल जिले में सबसे अधिक वोटों से हमको जिला पंचायत सदस्य बनाया और सभी जनता का मैं बहुत-बहुत आभारी और धन्यवाद रहूँगा। आने वाले विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, इसमें आपकी क्या योजना रहेगी और क्या रणनीति से आप काम करोगे ताकि आपको कुछ सीटें मिल सकें इसके लिए? अभी वर्तमान में हमारी प्रदेश स्तर पर भी बैठक हुई और निरंतर हम लोगों की टीम जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और डॉक्टर हीरालाल अलावा जी के नेतृत्व में उन लोगों ने अभी एक प्रदेश में बड़ी मीटिंग की और आने वाले टाइम में पूरे मध्य प्रदेश में जो आदिवासी सीटें है जहाँ की लगभग 80 सीटें ऐसी है जो आदिवासी निर्णायक भूमिका निभाता है। उन सीटों पर ऐसी कुछ हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की टीम है, उन लोगों की बैठक हुई और वो कुछ सीटें ऐसी जहाँ हम जीत सकते हैं, वहाँ पूरी ताकत के साथ में हमारे लोगों को अभी से तैयार कर रहे हैं और पूरी रणनीति के साथ हम वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। आप क्योंकि आदिवासी समाज से भी हो और आदिवासी वर्ग का बिलॉन्ग भी करते हो, नेतृत्व भी करते हो। आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? जी हम उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव चुनाव के नज़रिए से देखना चाहिए
हमको सबको लेके चलना है। अगर चुनाव अगर लड़ना है, तो हमको सभी धर्मों के लोग और सभी को लेकर चलना है और हमारे हक अधिकारों की बात करना चाहिए और क्षेत्र के जो भी जनहित के मामले हैं, कई सरकारी योजनाएँ जो कि अभी गाँव स्तर तक नहीं पहुँच पा रहे, तो उन योजनाओं का लाभ हमारे आखिरी पंक्ति के लोगों को दिलाए और निरंतर समाज हित में काम करे और जो भी सरकार की योजनाएँ हैं, उनको उन तक पहुँचाएँ। मैं यहाँ से संदीप जी ये बताएं आप, जैसे आपने जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा जी। और इसके पहले भी आप चुनाव के समय आपकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है जेएस के कैंडिडेट खड़े करने में, तो आपको इन चुनाव के समय कोई ऐसा दबाव या कोई लालच दिया गया, इसके बारे में कुछ अगर हुआ हो तो कुछ बताइए ना कि क्या हुआ था आपके साथ में। जी बिल्कुल, चुनाव के टाइम हमारे ऊपर कई दबाव आए, क्योंकि जब 2023 में 22 में हम लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़े, तो उस टाइम हम पर जो प्रेशर था, कई लोग ऐसे बड़े नेता लोग आए कि आप लोग यहाँ से चुनाव मत लड़िएगा, तुमको जो लगता हम देंगे। और चूंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं और हारे चाहे जीते हमको चुनाव लड़ना था। अगर हम लोगों ने लड़े उस वक्त प्रशासन और कई नेताओं के दबाव के चक्कर में मुझे याद है कि मेरा 2 दिन पहले चुनाव का प्रचार बंद कर दिया गया था। कई हमारे पोस्टर थे उनके ऊपर दूसरे प्रत्याशियों के पोस्टर लगा दिए और हमारे जितने भी साथी जो बाहर से प्रचार करने आए थे हमारे, उनको भी सबको पुलिस गिरफ्तारी कर रही थी और उनको सबको उस बाउंड्री से सबको बाहर करवा दिया गया। झंडे वगैरह भी आपके उतार लिए? बिल्कुल, झंडे वगैरह भी हमारे उतार लिए गए थे। और इसी प्रकार विधानसभा चुनाव में भी ऐसे बड़े बड़े प्रदेश स्तर के नेताओं के भी हमको प्रेशर आए कि बिल्कुल आप चुनाव मत लड़िएगा, आपको हम आगामी टाइम में मौका देंगे। इस टाइम में के बहुत सारे हमको लालच भी दिए गए, लेकिन हम लोगों ने किसी से डरे नहीं और हम जनता के हित में काम करते हैं और जनता के लिए हम लोगों ने चुनाव लड़ा और किसी के दबाव में बिल्कुल हम नहीं आए। कोई आर्थिक रूप से भी आपको लालच वगैरह दिया जी गया? यार, जी बिल्कुल, हमको कई ऐसे आर्थिक रूप से लालच भी दिए गए, लेकिन हम लालच में बिल्कुल नहीं आए। जैसे कि हम हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि हम जनता समाज हित में काम कर रहे हैं। अगर हम आज आर्थिक लालच में आ जाए तो कल जनता का भरोसा उड़ जाएगा हम पे। इसलिए हम लोगों ने ऐसा किसी प्रकार से आर्थिक लालच जो दिया है उनका बिल्कुल भी हम लोगों ने नहीं लिया गया है कोई, और हम लोग निरंतर समाज हित में काम करते हैं। यानी आप डरे भी नहीं और झुके भी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को बड़े बड़े प्रदेश स्तर के नेता लोगों के हमको फोन आए कि आप लोग जो विधानसभा में आप लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, आप लोग उस नामांकन को वापस ले लीजिएगा। और इस टाइप में के कई लालच दिए गए हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने नहीं उठाया और हम जनहित में बिल्कुल चुनाव लड़े स्वतंत्र होकर। आपका स्पष्ट संदेश है जो मेरे को समझ में आया है और मैं कुछ पंक्तियों में व्यक्त करता हूँ आपके लिए कि उठ चलो कदमों को रफ्तार दो, उठ चलो और कदमों को रफ्तार दो, अपनों को उम्मीदों की पतवार दो, अपने को उम्मीदों की पतवार दो, हक के लिए दिखानी होगी आपको पूरी ताकत, हक के लिए दिखानी होगी आपको पूरी ताकत, जैस को खड़ा करने आप समय दो, जैस को खड़ा करने आप समय दो। यही संदेश देना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए जी। और आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।